हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दी और बात है। एपिसोड की शुरुआत प्रेमा द्वारा भावो की अलमारी की चाबी चुराने की कोशिश से होती है। दिशा आती है और सभी का स्वागत करती है। वह सूरज के बारे में पूछती है, भावो का कहती है कि वह आएंगे। दिशा प्रेमा की ओर देखती, प्रेमा उस पर हस्ताक्षर करती। प्रेमा भावो से कहती है कि वह काम करेगी। भावो कहती मैं नहीं करूंगी। प्रेमा कहती है कि विक्रम क्या कहेंगे। दिशा सोचती है कि प्रेमा दूसरी स्तर का खेल खेल रही है और वह भावो से प्रेमा को काम करने देने के लिए कहती है कि उसमें एक अच्छी बहू के सभी गुण हैं। भावो ठीक कहती है और चली जाती है। दिशा और प्रेमा के बीच बातचीत होती है। प्रेमा कहना है कि वो अपना काम जानती है और अच्छा करेगी। दिशा उसे ताना मारती है और पैसे तैयार रखने के लिए कहती है। प्रेमा सोचती है कि अब क्या करना चाहिए। दिशा पूछती है कि क्या पैसा सुरक्षित है। भाभो वापस आती है और मिस्री को ले जाती। वहां बैठकर मिस्री के बालों में कंघी करती। दिशा आटे में 10 लिखती है। प्रेमा सोचती है कि यह सुबह 10 बजे है। चारों का सौदा मुझे आज रात किसी भी कीमत पर बैग लेना है। दिशा कहती है कि वह दुकान पर सूरज का इंतजार करेगी और चली जाएगी। जाकिर संध्या से कहता है कि हमारे पास उस महिला का कोई रिकॉर्ड नहीं। जाकिर का कहना है कि उसके पास एक विचार और संध्या देखती रहती है। जाकिर और संध्या आरके से बात करते हुए आरके को मिठाई देते और कहते हैं कि पुष्कर में बम विस्फोट हुआ था। वह कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि उस आपका मकसद जितना आप कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। आरके का कहना है कि आप हमें बोर कर रहे हैं। जाकिर का कहना है कि हमने तुम्हारे मददगार को पकड़ लिया जिसने हमें बताया कि तुम्हारा मकसद सिर्फ एक कॉल करना और बम विस्फोट को संभव बनाना था। संध्या कहती है कि आपने सही योजना बनाई और लोग अब सब कुछ खत्म हो गया। हमें एक सहायक मिला जो अब सभी नाम और पत्ते बताएगा। आपको अपने तेज दिमाग पर गर्व था। अब आप क्या करेंगे। दिशा और माया को पकड़ने के दौरान संध्या को गोली लग जाती है। जाकिर का कहना है कि हमें पता चला कि सिम कार्ड विक्रेता आपका मददगार है। संध्या कहती है कि आपने दशहरे के दिन फोन किया और हमने उस आदमी को पकड़ लिया। अब आप क्या करेंगे। आर के कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो क्या हुआ। मेरी योजना अभी भी पूरी होगी। मुझे कोई विफल नहीं कर सकता। संध्या पूछती है कि अब और क्या है। यह सब खत्म हो गया। अब आप हार गए। आरके कहते नहीं, मेरा आदमी मर सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। वह यह नहीं बताएगा मेरे 3। जाकिर और संध्या देखते आरके कहते हैं बढ़िया विचार है। आपको आधी जानकारी मिली और आप मेरी योजना बनाना चाहते हैं। वह कहता है कि वह उसकी योजना जानता है। क्षमा करें, यह काम नहीं कर सकती। वह कहती मुझे पता चला कि आपके 3 मददगार है। वह कहता है कौन जानता है वह कौन है। क्या आप उनके चेहरे जानते हैं। वे शायद 6 भी होंगे। वह कहती कि यह उसे जानती है। झूठ नहीं था। यह भी 6 दिन की जिंदगी वह छोड़ देती है। संध्या जाकिर से कहती कि उसने अपने आदमी सादे कपड़ों में बनाया। उसे यकीन है कि उन्हें कुछ पता चल जाएगा। वह सूरज से मिलने आती है और कहकर कार भेज देती है कि वह खुद घर आ जाएगी। सूरज उसे घर की स्थिति के बारे में बताता है। उसने उसकी उम्मीद नहीं थी। भाभो ने विक्रम का समर्थन किया और सभी अनुसरण करके प्रेमा को घर ले आए। वह क्या कहती मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह कहती है कि मेरे पास एक विचार है। उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहता है कि क्या विचार है। वह कहती पहले मुझसे वादा करो। वह उसे विचार बताती है और वो मुस्कुराता है। दी और बातें हम गाना बजता संध्या सूरज जाने के लिए बाइक पर बैठते हैं। वो उसे अपना वादा याद दिलाती। वह पूछता है कौन सा। वह कहती वो एनी। वह कहता है वो एनी। वह मुस्कुराती। दी और बातें हम गाना बजता है। भाभो और बाबा सब बाहर जाते हैं क्योंकि छोटू ने संध्या और सूरज दिखाता है। संध्या सड़क पर गिर गई। सूरज का कहना है कि उनके मेरा स्कूटर गिरा दिया। संध्या कहती है कि मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। मेरी क्या गलती थी। वह लड़ने लगते। भाभो और बाबा से चिंतित हो जाते। संध्या कहना है कि उसने एक बच्चे को बचाया और स्कूटर गिर गया। वह कहता है कि अपने कार्यालय से इंस्पेक्टर यहाँ नहीं। संध्या कहती है कि अब यह बात कहाँ से आई गई। वह उससे उसका सम्मान करने के लिए कहता है। वह कहती है ठीक है। भाभो कहती है कि मैं यह सब समझती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप मीनाक्षी और विक्रम को बचाने के लिए कर रही हैं। वह कहती है कि मुझे सब पता है। यह आपकी योजना है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। संध्या और सूरज अपने नाटक में असफल हो गए। सूरज ने स्कूटर उठाया। प्रेमा जाग जाती है और सभी को सोते हुए देखती। वह अलमारी के पास जाती है और उसे बंद पांदी है। वह चाबियां चुराने और पैसों का थैला प्राप्त करने की कोशिश करती है। भाभो के मुड़ते ही वह तनावग्रस्त हो जाती है। वह सोचती कोई रास्ता नहीं है। मुझे अब विक्रम का उपयोग करना होगा। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में जाकिर और संध्या एक आदमी का पीछा करते। संध्या कहती मुझे यकीन है कि हम ऑपरेशन ग्रहण कर ऐसे जान लेंगे। उसे एक महिला मिलती है और माया उस महिला को बचाने के लिए ग्रामीणों को चिल्लाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।